कोरोना काल के बीच 1 फरवरी को देश की संसद में पेश हुआ आम बजट बेहद खास रहा है। इस बार के आम बजट में आम आदमी की सेहत का खूब ध्यान रखा गया है। वर्ष 2021-22 के आम बजट में मेडिकल और पैरामेडिकल के क्षेत्र को बड़ी सौगात दी गई है। मोदी सरकार आयुष्मान भारत के तहत अगले 6 वर्षों में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ है और इसे 94,000 से 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। बजट में घोषणा की गई है कि 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफो पोर्टल को और मजबूत किया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी मजबूत किया जाएगा, जिनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, 9 बायोलैब और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ खोलने का भी ऐलान किया है। केंद्र सरकार की इन घोषणाओं से मेडिकल और पैरामेडिकल के क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर खुलने जा रहे हैं। आने वाले समय में पूरे देश भर में पैरामेडिक्स की मांग बढ़ने वाली है। A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers, setting up integrated public health labs in all districts and 3,382 block public health units in 11 states, establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions, strengthening of National Center for Disease Control, its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units, expansion of the integrated health information portal to all states and UTs to connect all public health labs. स्वास्थ्य के लिए आधारभूत और अत्याधुनिक ढांचे के निर्माण के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की कमान भी अब प्रशिक्षित पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों के हाथों में सौंपी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी दूर करने के लिए नए सुधारों का ऐलान किया है। इसके तहत नर्सिंग प्रशिक्षण को नियमित करने के लिए विशेष नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बनाया जाएगा। डॉक्टर एवं नर्स के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है। एलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स कहे जाने वाले ये पैरामेडिकल स्टाफ पैथोलॉजी में अलग अलग प्रकार के लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन से लेकर ईसीजी की मशीन के इस्तेमाल जैसे कई क्षेत्रों में अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनके लिए गुणवत्तापूर्ण व एक समान प्रशिक्षण के देशव्यापी ढांचे की कमी है। इसीलिए इस बार के बजट में पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स तैयार करने पर खास फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस क्षेत्र को नियमित करने के लिए पिछले साल सितंबर में ही नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल संसद में पेश किया जा चुका है। इससे देश में डॉक्टरों के साथ साथ प्रशिक्षित नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। इसी कड़ी में देश का जाना माना पैरामेडिकल संस्थान डीपीएमआई पिछले 24 वर्षों से भारत सरकार के साथ मिलकर प्रशिक्षित पैरामेडिक्स तैयार कर रहा है। डीपीएमआई पैरामेडिकल के क्षेत्र में सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ ही नहीं दे रहा, बल्कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन चुका है। यही कारण है कि डीपीएमआई से निकले पैरामेडिकल के छात्र आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।